सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विवेक एंड आज का जो टॉपिक है, जो लेक्चर है वो है एमएमसी सीसीपीज ड्रॉप डाउन। तो एमएमसी का तो मतलब आपको पता ही होगा, मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट, और सीसीपीज का मतलब कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स। कॉम्प्लेक्स कैंडल स्टिक पैटर्न मत समझना, ये कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स है। ओके। अब ये ड्रॉप डाउन जो है ये आपके लिए एक नया वर्ड रहेगा, ठीक है। जो मतलब बिगिनर है उसके लिए ये नया वर्ड रहेगा, ड्रॉप डाउन। सो ये एमएमसी में आता है। तो एक्चुअल में ये दिखता कैसा है, ये बड़े बड़े जो ट्रेड रहते हैं उसको कैसे लेते हैं, और कम से कम 10 ट्रेड, 15 ट्रेड, 16 ट्रेड, 20 ट्रेड एक ही ट्रेंड में आपको मिलता है, एंट्री मिलता है। उसी को हम लोग स्नाइपर एंट्री मॉडल कहते हैं। स्नाइपर एंट्री मॉडल बड़े बड़े एकदम पीक लेवल पे मतलब ट्रेड वहां पे लिया जाता है। सो बहुत ही आज मतलब तगड़ा कॉन्सेप्ट या तगड़ा लेक्चर हो सकता है, तो पूरा वॉच जरूर करना। सो अब यहाँ पे समझते हैं तो ड्रॉप डाउन होता क्या है। अब ड्रॉप डाउन जो है, एक मार्केट जो है नीचे आ रहा है और फिर ऐसे सस्टेन करता है, या फिर अपने में ही थोड़ा बहुत मतलब कंसोलिडेट करता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत करेगा, फिर नीचे आएगा, एंड फिर नीचे आएगा, एंड फिर ऊपर जाएगा, एंड फिर बूम, मार्केट एकदम बड़ा मूव देता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ड्रॉप डाउन। अब ये इसमें क्या होता है, मार्केट जो है अपने हाई से गिरना स्टार्ट होता है, फिर मार्केट जो है कंसोलिडेट करता है, फिर आता है, फिर अब थोड़ा कंसोलिडेट करता है, फिर नीचे आता है, फिर वैसा ही, फिर नीचे, फिर यहाँ पे मार्केट जो है थोड़ा टाइम के लिए होल्ड हो जाता है, और फिर यहाँ से बूम एक तगड़ा मूवमेंट देता है यहाँ से। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंट्री मॉडल है, जो मैं अभी आपको जब चार्ट पे दिखाऊंगा ना तब आपके होश उड़ जाएंगे, इतने तगड़े ये मॉडल रहते हैं। सो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, चार्ट पे अगर आपको दिखाऊं मैं, सो वीडियो ज़्यादा आज का लंबा नहीं है, छोटा सा ही है। सो ये तो मैंने दिखा दो, ऐसे ट्रेड लिया था, ठीक है। इसको इग्नोर करते हैं एंड प्रीवियस में जाते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रीवियस में जाते हैं, एंड यहाँ पे हमें मिल सकता है। चलो, सो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं एग्जांपल के तौर पे, वैसे तो यहाँ पे उतना एंट्री नहीं मिल रहा है, फिर भी मतलब बहुत सारे मतलब मिल रहे हैं तगड़े वाले। अब आप लोग होते तो यहाँ पे बेरी सिंगल फिंग देख के ट्रेड लेते, पर ऐसा नहीं है। बेरी सिंगल फिंग भी वर्क करेगा, पर कब वर्क करेगा सिचुएशन के ऊपर है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कैंडल ने पहले से एक हाई बना रखा था, तो यहाँ पे थोड़ा रिक्सी होता, तो यहाँ पे ट्रेड ना लेके हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेते, इस जोन में। ये जोन आपको जो दिख रहा है, इस जोन में जो है हम लोग ट्रेड लेते हैं, ठीक है, ये जोन में। अब इस जोन में लेने का रीजन क्या है वो मैं आपको दिखा, आपको देखना क्या है, कौन से कैंडल पे आपको ट्रेड लेना है। तो मैंने पहले भी सीसीपी कैंडल के ऊपर बहुत सारे वीडियो लेक्चर लाए हैं, तो उन सबको देख लोगे तो और आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको ट्रेड एक्चुअल में लेना कहाँ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 CPs मॉड्यूल बना है, मतलब यहाँ पे जो आप कैंडल देखोगे तो ये नीचे की साइड में इस सेकंड कैंडल ने ब्रेक किया है, ठीक है। फिर उसके बाद से एक हैमर कैंडल बनाया, हैंगिंग मैन, फिर हैंगिंग मैन गिराना स्टार्ट किया है। अगर मैं थोड़ा और आपको अच्छे से दिखाऊं तो देखोगे तो यहाँ पे हैंगिंग मैन गिरा रहा है, ओके, हैंगिंग मैन गिरा रहा है, फिर यहाँ पे भी हैंगिंग मैन गिरा रहा है, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं एक्चुअल में, सो मैं होता तो यहाँ पे ट्रेड लेता इस जगह पे, और मेरा जो स्टॉप लॉस होता इसका हाई रहता, ठीक है। और जितना मतलब जितना मार्केट चल रहा है उतना चलने दो, जितना मार्केट नीचे आया उतना इसको चलने दो यहाँ पे। एंड फिर दूसरा ट्रेड में यहाँ पे लेता, ये हैंगिंग मैन ही है यहाँ पे, और यहाँ पे बेरी सिंगल्फिंग है। दूसरा ट्रेड हमें यहाँ पे मिल गया, ओके। इसका स्टॉप लॉस सेकेंड कैंडल का हाई, एंड टारगेट वही
जितना लो मतलब टारगेट है आपका, जितना मार्केट नीचे जाएगा उतना लेते रहो। फिर आपका सेकंड ट्रेड कहाँ पे बनता, सेकंड ट्रेड आपका यहाँ पे बन जाता, ठीक है। इसके इसमें भी मैं ले सकता था बहुत सारे एंट्रीज, पर नहीं लूंगा क्योंकि इसमें रिस्क हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं होता तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि ये सेंटर में आ गया काफी, सेंटर सॉरी वो थोड़ा तबीयत खराब है, इसके लिए मैं वीडियो नहीं ले पा रहा था। सो ये अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये सेंटर हो जा रहा है मतलब, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते, यहाँ पे आपका 2 ट्रेड बन गया। अब थोड़ा आप वेट करते, फिर आपका एक ट्रेड यहाँ पे बनता। ये मारूबुजू कैंडल ने जो मतलब हैंगिंग मैन के साथ बेरिस इंगल्फ जो हुआ है, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये आपका बना हैमर, ठीक है, ये आपका हैमर बना है, ये आपका हैमर बना है, और फिर बेरिस इंगल्फिंग हुआ है। फिर बेरिस इंगल्फिंग के बाद से आपका ट्रेड लगता है यहाँ पे, ठीक है। काफी इजी और नॉर्मल तरीके से आपका यहाँ पे ट्रेड लग गया, और इसका आप ले लेते हैं हाई, ठीक है। और टारगेट वही, जितना लो जा रहा है उतना जाने दो, जितना लो जा रहा है उतना जाने दो। फिर एक ट्रेड यहाँ पे इंगल्फ हुआ है, बोला था प्रीवियस हाई जो रहेगा उसको ले लेना, और ये आपका लग गया इधर एक ट्रेड। सो जब तक ये चौक नहीं होता है तब तक आपका ट्रेड चलता है। तो देखो कितना ट्रेड बन गया, 1 2 3 4, और भी बहुत सारे बीच में ले सकते थे पर नहीं लेना था, इसमें थोड़ा रिस्क हो जाता है। सो यहाँ पे मिल रहा था इसीलिए लिया हम लोग ने। सो 1 2 3 4 ट्रेड आपके एकदम एक्यूरेसी के साथ चलते, और एक ट्रेड का जो रिस्क रिवॉर्ड निकल के आ रहा है वो 1:13 14 पकड़ लो, 1:11 1:4 1:8, ठीक है। ऐसा बहुत ही बढ़िया रहता है ये, जब तक ये चौक नहीं होता है तब तक आप ट्रेड लो। ये अगर ट्रेड भी आपका लॉस हो जाता है, अब मान के चलो ये आपका ट्रेड जो है लॉस हो गया, ये लॉस हो गया, यहाँ पे इसका चौक हो गया, ठीक है। अगर ये ब्रेक हो जाता, चौक हो जाता, मान चलो चौक हो गया, अब ये चौक हो गया है, तो आप इसका ये ट्रेड का आप लॉस हो जाता, पर ये 3 ट्रेड एकदम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे ना, ये 3 ट्रेड जो है वो प्रॉफिटेबल हो गए हैं, ओके। एक का लॉस हुआ लेकिन 3 प्रॉफिटेबल आपके यहाँ पे निकल चुके हैं, ठीक है। यही रहता है, जब तक चौक नहीं होता है तब तक होने दो। और इसमें एक और बहुत ही बढ़िया है कि चौक होने के बाद से मार्केट जो है रिवर्स लेता है, रिवर्स लेने के बाद जो है मार्केट ऊपर जाता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। अगर मैं यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको समझ आएगा। ये देखो, मार्केट आता है ऊपर जाने से पहले वो कंसोलिडेट होगा या फिर रिवर्स आएगा, फिर मार्केट एक बड़ा मूव देता है। सो ये कुछ वैसा ही है, तो यही कुछ है आपका मॉडल, ठीक है। स्नाइपर एंट्री रहता है काफी, ठीक है, काफी बढ़िया यहाँ पे एंट्री मॉडल आपको मिल जाता है, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस करना है, अच्छे से देखना है, और आपको ट्रेड जो कैंडल पे लेना है वो हमेशा देखना कि वो एक बेरी सिंगल पे हो, या फिर हैंगिंग मैन हो, 3 CPs मॉडल हो, या फिर 2 CP मॉडल हो, मतलब ऐसे, ठीक है। हैंगिंग मैन सबसे ज्यादा गिराने का काम करता है स्ट्रांगली, और बेरी सिंगल फिंग, ठीक है। ये दोनों पैटर्न भी अगर आपको मिल जाता है तो अच्छे से आपका ट्रेड जो है वो बन जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और मेरा तबीयत खराब था इसीलिए लेक्चर आने में थोड़ा टाइम लग रहा था। सो मैं जल्दी ठीक होके रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।